बगराम एक ऐसा नाम जो अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी की सबसे बड़ी अलामत रहा। 2 दहाइयों तक ये 20 अमरीका और इसके इत्तेहादियों के फौजी ऑपरेशंस का दिल था। आज फिर ये 20 खबरों में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो बगराम को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बगराम अमरीका के लिए इतना अहम क्यों है। इस वीडियो में हम इस सवाल का तफसीली जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहले बगराम की तारीख। ये 20 असल में सोवियत दौर में बनाया गया था जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। बाद 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने यहां कदम जमाया और 20 को एक बड़े फौजी मरकज में बदल दिया। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं रहा बल्कि एक पूरा छोटा शहर बन गया था। यहां बड़े रनवे, हैंगर्स, अस्पताल, इंटेलिजेंस सेंटर्स और हत्ता के कैदियों के लिए बदनाम जेल परवान डिटेंशन सेंटर भी कायम था। बगराम की सबसे बड़ी ताकत इसका जुग्राफियाई महल्ले वकू था। ये काबुल के शुमाल में वाक़े है और वस्ती एशिया के करीब। यहां से अमेरिका को न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर नजर रखने का मौका मिला। ईरान की सरहद ज्यादा दूर नहीं, चीन का मगरबी हिस्सा यहां से रसाई में आता है और वस्ती एशियाई रियासतें भी नजदीक है। यही वजह थी कि अमेरिका ने इस बेस को हब कहा, यानी मरकजी नुक्ता जहां से ऑपरेशंस शुरू हों और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल सके। इस बेस पर अमेरिका ने कई बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए। यहां से फौजी साजो सामान आगे भेजा गया, ड्रोन उड़ाए गए, इंटेलिजेंस मिशंस चलाए गए और जख्मी फौजियों का इलाज किया गया। ये वो बेस था जहां से अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फजाई और लॉजिस्टिक कार्रवाइयां मुमकिन बनाई। लेकिन बगराम सिर्फ एक फौजी मरकज नहीं था बल्कि सियासी अलामत भी था। अफगान अवाम के लिए यह बेस अमरीकी ताकत और मुदाखलत की सबसे वाज़े निशानी थी। इसी वजह से यह हमेशा तनाज़े का मरकज रहा। कैदियों के साथ बदसलूकी के इल्जामात, आम शहरियों के हमलों में मारे जाने के मसाइल और मकामी आबादी के गुस्से ने बगराम को एक मुतनाज़े मकाम बना दिया। फिर आया 2021 जब अमरीका ने अचानक अफगानिस्तान से वापसी का फैसला किया। बगराम रातों रात खाली कर दिया गया और तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। ये लम्हा अमरीका के लिए जिल्लत और शिकस्त की अलामत बन गया। एक ऐसी जगह जिस पर 2 दहाइयों तक अरबों डॉलर खर्च किए गए चंद घंटों में हाथ से निकल गई। आज जब डोनाल्ड ट्रंप बगराम को वापस लेने की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन है। हकीकत यह है कि बगराम को दोबारा हासिल करना आसान नहीं। इसके लिए लाखों डॉलर और हजारों फौजी दरकार होंगे। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी गैर मुल्की फौजी मौजूदगी को कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक भी इस इक़दाम की मुखालफत करेंगे। चीन खास तौर पर इसे अपनी सलामती के लिए खतरा समझेगा क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि बगराम चीन के एटमी प्रोग्राम के करीब है। फासलों का अगर हिसाब लगाया जाए तो बगराम से चीन के लोपनूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट का फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर है। यानी ये नजदीक तो है मगर इतना करीब भी नहीं जितना सियासी बयानों में जाहिर किया जाता है। फिर भी अमेरिका के लिए ये बेस स्ट्रेटेजिक अहमियत जरूर रखता है क्योंकि यहां से पूरे खित्ते में निगरानी और फौजी ऑपरेशंस मुमकिन है। लेकिन अमली तौर पर क्या अमेरिका वाकई बगराम वापस ले सकता है? तज्जियाकार कहते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जानी नुकसान का भी खतरा है। तालिबान के हमले, रॉकेट फायर और मकामी मुजाहमत इसको नाकाबिले बर्दाश्त बना सकते थे। इसी वजह से बाज माहिरीन का कहना है कि अमेरिका को बराह रास्त बगराम पर काबिज होने के बजाय ओवर द होराइजन हिकमत अमली अपनाना चाहिए, यानी ड्रोन, सैटेलाइट और करीबी ममालिक के अड्डे इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल करना। यही वो सवाल है जो आज अमेरिका के सामने है। क्या बगराम को वापस लेना एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है या सिर्फ एक सियासी नारा? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये एक अलामत है ताकत की, सियासत की और इस तनाज़े की जो पिछली 2 दहाइयों से जारी है।